बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारी आज फर्स्ट मॉड्यूल का फोर्थ सेशन है, जिसमें हम अगेन वेक्टर ड्राइंग्स एंड ऑब्जेक्ट रीसाइजिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ पैटर्न टेक्निक्स हैं, उसको भी सीखेंगे। इस किस्म के पैटर्न्स मोस्टली ज्योमेट्रिकल पैटर्न कहलाते हैं और ये बनाने में बहुत आसान बट देखने में मुश्किल लगते हैं। अगर जो आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आज हमारी क्लास इसी टॉपिक पर है कि हम इसको रीसाइज करेंगे। आपने नोट किया होगा ये कुछ पॉइंट्स आपको रिपीटेडली नज़र आते हैं, बिकॉज जिस चीज़ पर मैंने फोकस करवाना है वो मैं रिपीटेडली ही कह रहा होता हूँ और मोस्टली आपसे सुन भी रहा होता हूँ। तो इस क्लास में हम रीसाइज भी करेंगे, पैटर्न के कुछ टूल बार अरेंजमेंट की भी सीखेंगे और कुछ शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे और ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न और एक मुकम्मल पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ताकि हम इसको प्रैक्टिकली देख सकें कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। You got me running. Shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. जैसा कि मैंने अभी अपने इंट्रो में बताया कि आज की क्लास हमारी वेक्टर ड्राइंग से रिलेटेड है, बट ये एक ज्योमेट्रिकल मोटिव पर हम एक्सरसाइज करेंगे और इसमें पुरानी एक्सरसाइजेज जो इस वक्त कर चुकी हैं, जो जैसे कि वेक्टर टूल का इस्तेमाल, रीसाइजिंग वगैरह, ये एज इट इज़ इसमें कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न से रिलेटेड टेक्निक्स फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले असाइनमेंट टास्क को रीड कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है, और आपको खुशी होगी कि कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम स्किप करेंगे। रीसाइज द गिवन डिजाइन इनटू 3 डिफरेंट साइजेस फॉर बेटर कंट्रोल। अच्छा, बेटर कंट्रोल इसमें कहा गया है कि इसको 3 मुख्तलिफ साइज में बनाएं। इसको 3 मुख्तलिफ साइज में ड्राइंग करने से मुराद आपने एक्सरसाइज करनी है। सपोज अभी एक ऑब्जेक्ट देखें, एक आपका 65 mm में है, तो आप कभी इसको 100 mm में बना के देखें, कभी आप 200 में बनाएं। सेकेंड टास्क ये है, क्रिएट अ वेक्टर ड्राइंग ऑफ द प्रोवाइडेड इमेज। इसकी डेफिनेट हमने वेक्टर ड्राइंग करनी है। इसके टूल वही हैं जो लास्ट टाइम सीख चुके थे, बट इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अप्लाई ऑल कमांड्स इन अरेंजमेंट टूल बार्स, ये हमारा आज का बेसिक सेगमेंट है कि अप्लाई ऑल कमांड्स इन अरेंजमेंट टूल बार की कमांड को इस्तेमाल करना है। कंस्ट्रक्ट द शेप एक्यूरेटली विद प्रॉपर अलाइनमेंट, इन शेप्स को प्रॉपरली डिजाइन करना है अलाइनमेंट के साथ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नोड्स प्लेसमेंट एट प्रॉपर पॉइंट्स। जैसा कि हम स्केचिंग करते हैं तो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि नोड्स का इस्तेमाल एक प्रॉपर पॉइंट्स पे किया करें, इससे ऑब्जेक्ट कर्व प्यारे बनते हैं और टाइम शॉर्ट होता है, ऑब्जेक्ट नीट बनते हैं। अगेन 6 सेगमेंट है, रीड्रॉ द स्केच 5 टाइम्स एंड सबमिट योर असाइनमेंट। ये डेफिनेट वही मेरी जिद है जो आपके साथ पहले भी करते रहे हैं कि कम से कम 5-10 बार बनाएं। ये तो इनिशियल स्टेज है, उसके बाद आपने टारगेट टाइम पूरा करना है। जैसा कि मैं मोस्टली आपसे कहता हूं कि 5 to 6 आवर मिनिमम, अदरवाइज 8 आवर। डाउनलोड 3 सिमिलर डिजाइन ऑफ योर चॉइस। आपने अब नेट से इसी जैसे डिजाइन अपलोड करने हैं, ट्रेस करने हैं। आप पिंटरेस्ट पे चले जाएं, उसके जूम लेंस को टच कर दें, गूगल पे चले जाएं, गूगल का कैमरा ऑन करके इसको स्कैन कर लें, तो आपको इससे मिलते जुलते कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे और आप उसके ऊपर भी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। पहले इसको सीख लें। बट आगे यूजर गूगल लेंस टू फाइंड विजुअली सिमिलर डिजाइन, यानी कि गूगल लेंस को इस्तेमाल करें। आप ये फाइल सेव करके गूगल लेंस को दें कि मुझे इससे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सेव योर डिजाइन एज, इस कोड के साथ सेव करें। एंड शेयर एनी चैलेंज इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। देखें, आज आपको महसूस हुआ होगा कि इसमें सिवाय अरेंजमेंट टूल बार के कोई नई चीज नहीं है, रिपीटेड वही आई है। इसका मतलब यह है कि आपको एक तो रिपीट में रहना है
और दूसरा है कि अब अरेंजमेंट टूल बार के ऊपर फोकस करना है। ये एक हमारा ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। बज़ाहिर आप महसूस हो रहा होगा कि ये तो सबसे आसान लग रहा है, लेकिन अगर जो कैलकुलेट इसकी प्रॉपरली कर लेंगे इसको, तो फिर डेफिनेट आसान ही लगेगा। आप ये देखें, ये एक सेंटर पॉइंट है और इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, इसको डिम कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली हम गाइड कर लेंगे आपको। लॉक कर लेते हैं, ये दोनों स्टेप के करके लॉक कर लिया और डिम कर दिया। अब मुझे इसको ड्रा करना है। ऐसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और मंडाला शेप ऑब्जेक्ट को हम सेंटर से ड्रा करते हैं। आपने यहाँ से शुरू नहीं करना, और जो ट्रिक मैं आपको गाइड करूँ उसको 100% फॉलो करना है। अगेन यहाँ पर देखें, अब हम इसको सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल, और वेक्टर से क्लिक कर देंगे। अब ये एक सेंटर सेंटर है जो मैंने गेस किया है। डेफिनेट ये ठीक है तकरीबन, बट हमने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, हमने इसको खुद से ड्रॉ करना है। ये डबल स्पेस दिया, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। सर्कल को लेकर ड्रैग करेंगे, फिर डबल स्पेस देंगे तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके दरमियान प्लस पॉइंट लगाना है। आप इसके दरमियान भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर सिखाने के लिए मैं यूं लगाऊंगा। ये देखें, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये एंटर किया। अगेन ये आगे डुप्लीकेट किया, और डुप्लीकेट करने के बाद ये एक ट्रांसफॉर्म टूल बार है। आपके पास सिस्टम में ना नजर आ रहा हो तो आप टूल बार से ऑन कर लीजिएगा ट्रांसफॉर्म। इसका जब हम इस लाइन को पकड़ेंगे, क्योंकि ये मैंने कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दी हुई थी, तो जब यहाँ से रोटेट करेंगे तो 15 डिग्री पर ये रोटेट करता रहेगा, और जो डुप्लीकेटेड लाइन है ये वो रोटेट हो रही है। इस तरीके से आपने इसको बनाना है, दो लाइनें अलहदा अलहदा ड्रॉ नहीं करनी। अब मैंने एक ये आपको कमांड सिखाई इसमें कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। अब मैंने इस सर्कल के दरमियान में कैसे रहना है, इसमें आप दो कमांड सीखेंगे, एक मल्टीपल सिलेक्शंस की और एक सेंटर लाइन की। मल्टीपल सिलेक्शन क्या है, इसको पकड़ते हैं, सेकेंडली इसको पकड़ेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट छूट जाता है। आपने कैसे करना है, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करना है, ये होता है मल्टीपल सिलेक्शंस। आप जितने भी कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करते रहेंगे अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, तो इसमें ऐड होता रहेगा। आप अगर जो कोई ऑब्जेक्ट इसमें माइनस करना हो तब भी कंट्रोल होल्ड करेंगे, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को किसी एक को क्लिक करेंगे तो ये देखें क्लिक किया, ये इसमें माइनस हो गया। अब फिर ऐड करना है तो अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को क्लिक, यानी कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को क्लिक किया करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, अगर जो अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और अब मैंने ये दोनों को पकड़ लिया, जिसके सेंटर में जाना है वो मेरा टारगेट ऑब्जेक्ट है, डेस्टिनेशन है आपकी। ये मैंने क्लिक किया, थर्ड वन, तो ये पहला दूसरा, यानी कि जिसके सेंटर में मूव करना है उसको सबसे आखिर में पकड़ेंगे। और यहाँ पर आप अगर जो जुबानी याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट को देखें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और आप ये देखें ये एक अरेंजमेंट टूल बार है जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया। इन दोनों टूल्स को पकड़ेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ा, इसके सेंटर में लाना है। तो फिर ये देखें, ये कमांड्स हैं। एक ये है अलाइन सेंटर वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे सेंटर, कंट्रोल डब्ल्यू। अगर जो शॉर्टकट इस्तेमाल करूं या अगर जो इसको क्लिक कर दूंगा तब भी अप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज कोशिश करें सेंटर इस्तेमाल करें, वर्टिकल आपका सेंटर में आ गया। आगे मैंने देखना है दूसरा, ये देखें ये कमांड है हॉरिजेंटली, ये देखें अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली, कंट्रोल डब्ल्यू शिफ्ट डब्ल्यू दूसरी कमांड है, यानी कि कंट्रोल डब्ल्यू से वर्टिकल और शिफ्ट डब्ल्यू से हॉरिजेंटल आएगी। और आप आंखें बंद करके आप जब तीनों ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू शिफ्ट डब्ल्यू की कमांड देकर आप इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। ये बेहतरीन। अब आपने किसी सूरत में इस शेप को हिलाना नहीं है। अब आपने इस सर्कल को नहीं हिलाना और ये प्लस नहीं हिलाना। अब ये मेरा फिक्स टूल बन गया। कंट्रोल डी करूंगा, जस्ट सर्कल को करूंगा। आप किसी भी कॉर्नर के साथ एक्सपेंड करके देख लें इसको। ये ओके, ये इसका मतलब यह है कि ये सब ऑब्जेक्ट आपका ये लेवल सेट हो गया कि यहां तक मूव होने चाहिए। आपका ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन आपको खराब ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे। लेकिन आपने करना इसी तरीके से जैसे ये मैं करके दिखा रहा हूं। शिफ्ट टब क्लिक करके एक्सपेंड करेंगे तो ये सेकंड एक्सपेंड हो जाएगा। अब देखें, ये मैंने पैरामीटर सेट कर दिए हैं।
कि मेरे सर्कल्स के ये टॉपिक्स यहां तक आएंगे। अब मैं इसको फर्दर डिवाइड करता हूं। कैसे? ये देखें, इसको मैंने पकड़ लिया, इसको शिफ्ट पकड़ के कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनली ये एक्सपेंड करेगा। शिफ्ट शिफ्ट दबा के करना, लेकिन आपने इन दोनों को आपने शिफ्ट होल्ड करके आपने ये ड्रैग करना है। ओके, ये यहां आ गए। अब आप देखें कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के चार एंगल्स बन गए हैं। अब आप असल में मुझे अब सिर्फ ये पोर्शन ड्रॉ करना है, लेकिन जब हम इस पोर्शन को फोकस करेंगे तो यहां फील करेंगे कि ये मिड से भी अगर जो कर दूं मैं, तो हाफ ये है और हाफ ये मिरर मोटिव ऐसे होते हैं, मिरर होंगे ये। तो मैं इसको फर्दर डिवाइड करूंगा। आपको अभी मैंने बताया ये कितने डिग्री पर बना, ये 90 डिग्री पर। 360 डिग्री का सर्कल होता है, कोई भी सर्कल हो। तो इसको हमने 4 से पहले डिवाइड किया, अब इसको मिड से करेंगे। कंट्रोल डी, आपको मैंने पहले बताया यहां से ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, या आप यहां पर 45 डिग्री इकट्ठा लिख दें, या आप 15 डिग्री 15 डिग्री और 15 डिग्री ये क्लिक किया तो ये अब डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि इस पूरे डिजाइन में मुझे सिर्फ एक ये ऑब्जेक्ट बनाना है। ये देखें, आज हम अरेंज टूल बार और ट्रांसफॉर्मेशन टूल बार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इसको ड्रा करना है। ये जो स्केचेस होते हैं ये एक जस्ट एक आइडिया होता है, हमने क्रिएट अपनी सेंस पे करने होते हैं। अब देखें, मैं इसको ड्रॉ करता हूं। आप ओपन शेप ले लें और ये वेक्टर पकड़ लिया। अभी आप वेक्टर इसलिए पकड़ा रहा हूं ताकि आप अच्छा देखें, इसमें यहां पर मैंने आइडिया से भी कोई सर्कल नहीं लगाया। मुझे कंफर्म है कि ये यहीं से शुरू करूंगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये वाले सर्कल मैंने लगाकर दिखाए हैं कि इस तरीके से बैलेंस करके चेक कर लें कि ये मेरा ऑब्जेक्ट सही है। तो अगेन, अगर जो आपकी अलाइनमेंट नहीं भी आ रही, आपने अपनी लगाई हुई लाइनों पे ट्रस्ट करना है। अब जैसे कि ये लगा रहा हूं, आपने किसी पे नहीं जाना, आपने थोड़ा सा इधर क्लिक करके आपने ये अपनी लगाई हुई लाइन, ये जो देखें ये कॉर्नर लिया ना मैंने यहां पर, इसको मैंने अपना लगाया हुआ लेना है, ये कॉर्नर लेना है। ओके, एंटर किया। ये देखें, ये इस तरीके से एक फ्लो के साथ मैंने लाइन लगाई है और नीचे से भी खूबसूरत लाइन ड्रॉ की है मैंने। ये इसी तरीके से ये अब दूसरी लाइन है, इसको मैं ट्राई करूंगा इसको। अच्छा, इसको ज्वाइंट करने का तरीका कार क्या है? इसको आपने यूं करके नहीं ज्वाइंट करना, आपने खामोशी से इसकी कमर से अटैच होकर, ये देखिए इधर रखूंगा खामोशी से, इसको यहां से कमर से अटैच होकर ये कमर से अटैच होकर यहां आना है। ओके, यहां कमर से अटैच होकर आना है ये, और ये लेफ्ट क्लिक कर दिया और आपने अब ये देखें कि ये बेहतरीन डिजाइन आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से अब ये देखें, यहां पर एक थोड़ा सा क्रिएटिविटी है। अभी आप देखें, ये आपने ये देखें लेवल सेट किया था, इसका मतलब है कि इसकी टॉप मैक्सिमम यहां तक आएगी, लेकिन ये एरिया ये काउंट करेगा ये यहां से। अब आप देखें इसको कैसे बनाएंगे। आपने यहां से क्लिक करना है और एक बहुत कशिश वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये देखें, ये खुद से, ये देखें, आप डिजाइन मोटिव में ऐसे ही तैयार होते हैं। आप चाहें तो नीचे वाले को फॉलो कर सकते हैं कि वही शेप बना दें, लेकिन वो डिजाइन की शेप नहीं है वो। आप ये देखें, ये मैंने इसको क्रिएट करा तो आप देखें कि ये बेहतरीन क्रिएट हो गया। ये देखें, ये बेहतरीन क्रिएट हो गया, ये ठीक हो गया। इसके बाद अब अगला स्टेप क्या है? इसके बाद अगला स्टेप क्या है? ये वाला, इसको बारो का एलिमेंट कहते हैं। इसको ड्रा करेंगे बिल्कुल खामोशी से, इसकी ये जर्क फील नहीं होनी चाहिए। कैसे कि इसको यहां से लूंगा मैं और क्लोज ओपन शेप, ये और यहां से लिया और ये खामोशी के साथ, इसके साथ से आपको जर्क फील नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा ना फील हो कि यहां से, अब देखें ये असूली तौर पर देखने में यहां जा रहा है, लेकिन हम इस लाइन को फॉलो करेंगे कि इस लाइन से हमें उधर नहीं जाने देना इसको। ये देखें, अगर जो किसी वजह से आपने ये ड्रॉ कर भी लिया वक्ती तौर पर, आप इसको देखें, इसको फॉलो करते हुए ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर लें, तो आपने इसको रीशेपिंग में एडजस्ट करना है। आप देखें ये आ गया, एच करूंगा और अब आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेलेंगे, आप ये और ये और आप इसको यहां से देखेंगे कर्व कितना गोलाई ले रहा है, कहीं डेंट तो नहीं फील हो रहे। तो आप इसको किसी तरीके से यहां
अब वो नीचे वाले को देखें, हाइड कर दिया मैंने, उसकी टेंशन नहीं लें आप, आपका वो हाइड कर दिया, और ये आपका ये, और ये ओके ये, और इस तरीके से आप एक एरो, कीबोर्ड से एरो भी यूज कर सकते हैं फाइन ट्यूनिंग में। बिल्कुल हल्का हल्का माउस से क्लिक करते हैं तो एक्यूरेसी नहीं आती बाजू का, आप क्लिक करके माउस कीबोर्ड पर एरो लगे होते हैं अप डाउन राइट लेफ्ट, उसको यूज करते हुए इनको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। इसको भी हम अच्छे तरीके से अंदर की तरफ ले सकते हैं, और इसको भी हम अंदर की तरफ ले सकते हैं। अब इसको भी अंदर की तरफ ला सकते हैं। ये देखें, मैं इसको, ये इसको नज करना कहते हैं, NUDGE, नज करना, कीबोर्ड की मदद से नोड्स को मूव करना, या उसको एक फिक्स एंगल से वो फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो रही होंगी, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अगेन यहां पर देखेंगे ये ओके ये, अब मैंने ये तीनों चीजें अच्छे से अलाइन कर दी। देख रहे हैं, स्क्रॉल आपने इस तरह कमाल बनाना है। आप तीसरा ये जर्क किया है, कहीं फील नहीं हो रहा, जर्क से मुराद मेरी यूं है कि आपने यूं करके ऑब्जेक्ट नहीं निकालने, यूं करके ऑब्जेक्ट नहीं निकालने, ये जर्क फील होती है, यानी कि यहाँ कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। देखें, मैंने जितने ऑब्जेक्ट्स बनाए बिल्कुल इसके साथ से स्लाइटली इसके साथ लिंक लेके चला हूं, और बेहतरीन डिजाइन हुआ है। अब मैं आखिरी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा ये, अब इसको भी उसी रूल के तहत बिल्कुल स्लाइटली इस कॉर्नर से लूंगा, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और स्लाइटली इसके साथ यहां आकर टच किया। आप ये देखेंगे, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मेरा असूल था कि यहां से करूंगा, और इसको थोड़ा सा रीशेप करके ऑब्जेक्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से भी मूव कर सकते हैं। ये ये आहा, ये देखें, जबरदस्त, आपने एक बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया। इसको इसको आप डी करके देखेंगे तो ये एक बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट है, कहीं भी जर्क फील नहीं हो रही। ठीक हो, ये आपने इसका ख्याल रखना है। इस तरीके से आप देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी जर्क फील नहीं हो रही। अब ये मेरा ऑलमोस्ट, अगर जो आपने ये 1/8 बना लिया है, यानी कि पूरे स्केल में से 8वां हिस्सा बनाया है, तो समझ लें कि ये डिजाइन ओके है। इसको कैसे करेंगे, यूं फ्रेम देते हुए यूं सिलेक्ट करेंगे ये एरिया, कंट्रोल डी किया, और 7, ओनली 7 को जस्ट क्लिक करना है, एंटर क्लिक किया, क्लिक करना है सिर्फ, और आपने कोई टूल नहीं पकड़ना। आप यहां पर आएंगे, आप इसको देखिएगा, थोड़ा सा गलत हुआ है, ये कंट्रोल जी की कमांड गई थी, तो आप इसको इसको भी आप बिल्कुल आप इसके साथ बैलेंस कर लें, इसको एरो से मूव कर लें बेशक। ये देखें, अब ये ठीक है, ये ये देख, बिल्कुल बिल्कुल साथ टच कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो थोड़ी सी मिस्टेक नजर आ रही थी, मैंने इसको मैनेज कर लिया। ये कंट्रोल डी किया, और 7 किया, 7 करके मैंने 7 करने के बाद आपने यहां क्लिक करना है, और कंट्रोल होल्ड करके डाउनवर्ड, कंट्रोल होल्ड करके बिल्कुल फिक्स डिग्री पे मूव होगा, और ये मैंने मूव किया, तो अब ये डिजाइन आपका डेवलप हो गया यहां से। अब आपने ये पार्ट पकड़ लेना है, ये जो अब नया बना है, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया, फिर 7 किया, अगेन ये इस लाइन पे फोकस करना है, सेंटर पे, इस लाइन पे फोकस करना है। ये देखें, इसको, इस पोर्शन को पकड़ा मैंने दोबारा से, यूं पकड़ा, कंट्रोल डी किया, और 7 पकड़ के आपने जितना भी एक्यूरेट आए, आपने इस लाइन को पकड़ना है, इस लाइन के ऊपर आना है, यहां कंट्रोल क्लिक किया, और ये आपका चेंज होके ये बेहतरीन मोटिव डेवलप हो गया। आपने जो असाइनमेंट करके मुझे भेजनी है वो इस फॉर्म में करनी है, लेकिन मैं आपको इसकी फर्दर डेवलपमेंट, आपने ये लाइनें खत्म नहीं करनी है। अच्छा, अब यहां से एक ये कमांड पकड़नी है, अरेंजमेंट टूल बार में, मिरर एंड मर्ज में, मिरर एंड मर्ज आप टूल बार से एक्टिव करेंगे, और यहां आकर मिरर एंड मर्ज, आप ये देखें, ये एक मेरी टूल एक्टिव है, यहां से ये अरे की कमांड है, अरे की कमांड पकड़ी, और आपने कहा 2-3 ब्लॉक ऊपर, 4 की ब्लॉक ऊपर की तरफ, और 6 ब्लॉक इस तरफ, 6 ब्लॉक इस तरफ लगाने हैं मुझे। ये देखें, 9 कर दिए मैंने, फर्ज करें, ये एंटर करेंगे। आपने फ्रेम में नहीं आना, आपने उधर ही नंबर चेंज करने हैं,
तो अब आपका ये एक बेहतरीन पैटर्न तैयार हो गया। ठीक है, ये एक आज की हमारी असाइनमेंट थी जिसमें हमने वेक्टर ड्राइंग की, अरेंजमेंट टूल बार का इस्तेमाल किया, मिरर एंड मर्ज का टूल बार का इस्तेमाल किया, ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया। आपने भी इस वीडियो को देखते हुए इन तमाम कमांड्स को इस्तेमाल करके इस किस्म का पैटर्न डेवलप करना है। हम इस किस्म के 3 से 4 पैटर्न करेंगे। ये कुछ डिफरेंट था लेकिन इससे कॉम्प्लेक्स भी करेंगे। फिर इंशाल्लाह आप हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न बगैर किसी फर्दर कंफ्यूजन के कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप अपने क्वेश्चंस शीट पर लिखा करें या वक्त से पहले मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें ताकि हम इसको क्लास में एड्रेस कर सकें। नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं राव यूसुफ आपसे मुखातिब हूँ और नीडल क्राफ्ट्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बुटीक डिजिटाइजिंग की प्रीमियम क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2001 में MBA मार्केटिंग के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ 2006 में नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान का क़याम और प्रोफेशनल कोचिंग का आगाज किया। 2015 में मैंने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को एनहांस करने के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन PIFD को ज्वाइन किया और टेक्सटाइल डिज़ाइन की ट्रेनिंग मुकम्मल की। इसी दौरान स्किल डेवलपमेंट कौंसिल, नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की सर्विसेज के एतराफ़ में इसको अपना ट्रेनिंग पार्टनर नामजद किया और हमारे क्वालिफाइड तलबा को बाकायदा डिप्लोमा देने का ऐलान किया गया। 2016 में नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान ने अपने ऑनलाइन फैशन ब्रांड और बुटीक प्रोडक्शन का आगाज किया और जिसका सफर कामयाबी से रवां दवां है। डियर स्टूडेंट्स, ये सब महज मेरा एक बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन है, एक जुनून है। मेरा मकसद महज आपको एक सॉफ्टवेयर सिखाना नहीं बल्कि आपको फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक सक्सेसफुल पार्ट बनाना है। मेरा ईमान है कि मेरी इस हकीर सी कोशिश से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद मेरी बख्शिश का एक मेजर सोर्स साबित होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज नीडल क्राफ्ट के 20,000 से जायद क्वालिफाइड डिजाइनर दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फैशन ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। मैं महज आपका एक ट्रेनर नहीं बल्कि आपके इस सफर में आपका मेंटोर भी हूँ और अगर आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग करते हुए मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी मेरी वर्ल्ड वाइड डिजाइनर कम्युनिटी का एक्टिव पार्ट बन सकते हैं। तो आइए अल्लाह ताला के बारकत नाम से अपनी प्रोफेशनल जर्नी का आगाज करते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ही बेहतरीन राज़ी। You got me running, got me running.